के इश्यूज तक भी कांग्रेस जो पूरा एक ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे एक चेन की तरह काम करे। अगर कोई भी इशू है जो स्टेट लेवल इशू है या जिला लेवल इशू है या नेशनल लेवल इशू है, इस पे एक पूरा चैनल बनाने के लिए भी ये संगठन सृजन अभियान करा जा रहा है ताकि इसको अच्छे से स्ट्रक्चर किया जा सके। और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए ये संगठन सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मुझे जितना भी रूट चार्ट दिया गया है कि मुझे कैसे कैसे कहाँ बैठना है, 1-to-1 इंटरेक्शन भी करना है कार्यकर्ताओं के साथ, और हमारे पास बहुत सारे फॉर्म है, उसको हम लोग कार्यकर्ताओं से भरवाने का काम करेंगे। और ये बहुत ही टेक्निकली हो रहा है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, क्योंकि हम एक न्यूट्रल है, हम यहाँ पे आए हैं तो हम सभी को एक नए नजर से देखेंगे। जो यहाँ पे पहले से एक वो सेट करके रखे हैं कि ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, इनसे कैसा उनका संबंध है, संबंध के आधार पे कभी आदमी जज करता है, कभी उनका जो जज करने का आधार है या देखने का आधार है वो अलग अलग ये हो सकता है, नजरिया हो सकता है। लेकिन हम बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ताओं का अवलोकन करेंगे और सभी लोगों का रिपोर्ट दिल्ली भेजेंगे। और एक नया संगठन सृजन का यहाँ पे अभियान जो छेड़ा जा रहा है उसमें कई लीडर्स को मौका मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म कोई ऐसा नहीं है कि जो एक है वो बने रहेंगे या जो सक्षम है, जो बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं, वैसे लोग को भी हम लोग देखेंगे, ताकि आने वाले समय में आरा में कांग्रेस जमीनी पकड़ बना सके, कार्यकर्ताओं के साथ साथ एक एक जनता तक जुड़ सके। ये संगठन सृजन अभियान का ऑब्जेक्टिव है, ये मकसद है, और इस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे जो दायित्व दिया गया है उसके लिए हम आए हैं। और अभी एक ब्लॉक में अभी 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, और जितने भी ब्लॉक है हर ब्लॉक तक भी हम लोग जाएंगे, वहां पे कार्यकर्ताओं से भी जुड़ेंगे, हर एक कार्यकर्ता से बात करेंगे। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। संगठन सृजन अभियान जो कांग्रेस को देखिए, ये इसीलिए किया गया है क्योंकि ये संगठन सृजन अभियान के तहत हम लोग एक एक वोटर तक पहुंचने के लिए ही ये अभियान कर रहे हैं, ताकि हमारे संगठन के ऐसे लोग जो सबके साथ कनेक्ट कर सके, जुड़ सके, सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं बल्कि जमीनी पकड़ भी उनका मजबूत रहे। और वो जो कांग्रेस जो बोल रही है दिल्ली में, वो दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि बूथ लेवल तक उसको पहुंचाने का कोशिश है। और बूथ लेवल तक एक एक वोटर तक जो कांग्रेस का मैसेज है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, उसको पहुंचाने के लिए ये संगठन सृजन अभियान पे जोर दिया जा रहा है। और हमारा वही फोकस है कि हम एक एक वोटर तक पहुंच सके, और इसी वजह से मतलब यही एक तरीका भी है अपने पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करने का। कांग्रेस का पिछले 2 विधानसभा की बात करें जिसमें प्रत्याशी को लेकर के जो नाराजगी देखी है, उसको कैसे कांग्रेस ठीक करेगी? ये बढ़ रहा है, कांग्रेस ये कर रहा है, हाल के दिनों में टिकट भी नहीं मिला। देखिए, कई सारी कमियां हुई है। हम क्या बोले, हम एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते बोलते हैं, एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते हम आपसे बोल रहे हैं कि पार्टी में बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सही मायने में कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस आइडियोलॉजी या तो कंफ्यूज है या तो नहीं कनेक्ट कर रहे हैं या तो नहीं जुड़े हुए हैं। वो कुछ लोग हैं कि बस, तो बहुत तरह के लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करके जो इस विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं उनको आगे करेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में सही डिसीजन लिया जा सके, ताकि हर चीज का मॉनिटरिंग किया जा सके। क्योंकि अब कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है, पूरे देश भर में चेंज हो रहा है, और ये नेशन वाइड चेंज हो रहा है। हम जैसे लोग अगर यहाँ पे आके वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो हम लोग दिल्ली के जो इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है, उसको फॉलो कर रहे हैं। जी, जिले में क्या टारगेट है? जिले में ये टारगेट है कि हम जिला अध्यक्ष जो केपेबल है
उसका हम प्रपोजल दिल्ली तक भेजेंगे। वहां पे हम पहले आंध्र प्रदेश में भी काम कर चुके हैं और तब हमको समझ में आया कि संगठन सृजन कैसे होता है। हमें जो जो इंस्ट्रक्शन मिला वो हम फॉलो करते गए, लेकिन जब हम लास्ट में जब हम लोग की बैठक हुई और जब वहां पे चर्चा हो रहा था कि जिला में कौन कौन पोटेंशियल लीडर है, तो वहां पे दिल्ली बहुत गंभीरता से इन सब चीजों को तरजीह दी है और वैसे वैसे लोगों को आगे भी करने का काम किया है। तो अब जैसे एक होता था ना कि किसी का चल रहा है पार्टी में, अभी तक कहीं कहीं ऐसा अक्सर ज्यादा देखा जाता था कि मेरा अगर दिल्ली अच्छा रिलेशन है इनसे तो हम टिकट भी ले रहे हैं, हम जिला अध्यक्ष भी बन जा रहे हैं, हम कोई पद में भी चले जा रहे हैं, लेकिन जमीनी पकड़ क्या है, जीरो है। और इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि जैसे तैसे लोगों का चयन हो जाता है और जो सही लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो जमीन पे तो मजबूत है लेकिन उनका कनेक्शन उतना नहीं है या पहुंच उतना नहीं है। तो लेकिन इस चीज को देखिए, इसका इसीलिए तो यहाँ पे जो गाइडलाइन हमें दिया गया है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट है और उसमें वो चीज छुप नहीं सकता। जिस फॉर्मेट के हिसाब से मुझे चलने के लिए बोला गया है, जैसे मुझे गाइड किया गया है पार्टी के द्वारा, तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जो पोटेंशियल लीडर है वो हमारे नजर में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम एक हमारा 3-4 फॉर्म हमें मिला हुआ है जिसको हमें भरना है, हमें 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, सभी लोगों का फीडबैक लेना है। तो सारे फीडबैक के अलावा आप लोग से भी फीडबैक हमें लेना है और कई ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे भी जाके हमें फीडबैक लेना है। तो हम छन के, ताकि हमसे जो भी डिसीजन हो रहा है, क्योंकि दिल्ली हम पे भरोसा करके हमें भेजी है, तो हम भी बहुत सचेत है कि हम ऐसा कोई मतलब हमसे चूक ना हो, और वो चूक नहीं हो इसके वजह से हम बहुत सारे ऐसे इंटरेक्शन करने वाले हैं और हम हर चीज को पक्का ठोक बजा के वहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं। के चुनाव में बिहार में ऐसी बहुत कम सीटें थी जहाँ पे इंडिया अलायंस का परचम लहराया था, उसने 11 सीट यहाँ से माले के सुदामा प्रसाद जीते, उनको जिताने में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बड़ा रोका। लेकिन बात जब टिकट बंटवारे की विधानसभा में आती है तो इनको तवज्जो नहीं दिया जाता है। मोराल कैसे आप नहीं करेंगे? सारे कार्यकर्ताओं को मोराल तो डाउन है। देखिए, यही कारण है कि हम लोगों को भेजा गया है, यही कारण है कि अब जिसका पहुंच है, जो लोग वैसे लोग को पीछे कर देते हैं या दबा देते हैं, वैसे लोग को सामने नहीं आने देते हैं, अब ये होने नहीं जा रहा है, क्योंकि अब हम लोग के नजर से वो लोग नहीं बच सकते या छुप नहीं सकते और हम लोग सारा रिपोर्ट देंगे दिल्ली में, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई जैसे किसी तरफ कोई झुकाव या किसी तरफ, मतलब हम बिल्कुल न्यूट्रल होके आए हैं, हम सबके लिए बराबर हैं और सबको आकलन करने जा रहे हैं और उस आकलन के आधार पे ये संगठन सृजन का सारा फॉर्मेशन होगा यहाँ पे और हम एक महत्वपूर्ण भूमिका में आए हैं और उसके बाद फिर हमें दिल्ली में बुलाया जाएगा और ये पूरा रिपोर्ट लेके हमें एक समय दिया जाएगा और इस पे अलग से समय पार्टी दिल्ली में रहती है और आरा के लिए पूरी दिल्ली बैठेगी। तो ये जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल कांग्रेस ने जो शुरू किया है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो सही मायने में काम कर रहे हैं, जो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहे, जिनका रिपोर्ट दिल्ली तक नहीं जा पा रहा है या जिनका रिपोर्ट स्टेट तक नहीं जा पा रहा है, अब उसका रिपोर्ट पहुंचे। इसके वजह से हम लोगों को भेजा गया है कि वैसे लोग जो केपेबल है, सक्षम है, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनका पकड़ है, वैसे लोग को निकाल के लाओ। तो अब जब हमारी दायित्व और जिम्मेदारी है वैसे लोग को निकाल के लाने का, तो आप लोग से भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग भी हमें अपना फीडबैक दें ताकि हम यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए आप लोगों के माध्यम से आने वाले समय में कुछ भला कर सके। सवाल मैडम, चुनाव बीते और रिजल्ट आए करीब 4 महीने का वक्त हो गया, कांग्रेस और जो भी आपके गठबंधन के पार्टनर है सब लोगों ने बताया था कि हार की समीक्षा की जा रही है, हम लोग बहुत जल्द इसको डिस्क्लोज करेंगे। आपको नहीं लगता कि अब पार्टी को एक फोरम पे बताना चाहिए कि हमारी हार की वजह ये रही बिहार में और इसको हम इन फ्यूचर रिपीट नहीं करेंगे? ये हमारा सबसे बड़ा कमी था। जी बिल्कुल, हमें भी ये बात पता चलेगा क्योंकि हम भी आगे हैं, तो हम भी इन सब चीजों को जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना वो जाने भी बहुत सारा चीज क्लियर नहीं होता है। अपनी कमी को पहले जानना चाहिए ताकि हम उस पर वर्क कर सके। तो ये कमी भी इस प्रोसेस में पता चल जाएगा और उसके बाद जब आप पूछेंगे तो हम भी बताने के लिए सक्षम रहेंगे कि हमारी कमी क्या हुई है। और हमें पता नहीं कि कौन सा समीक्षा कब कब हुआ है, लेकिन ये समीक्षा बहुत
हमारा ऑफिशियली और ऑथेंटिक और मतलब एक आंसरेबल पोजीशन में हम हैं, एक दायित्व के साथ बैठे हुए हैं। तो ये दायित्व का निर्वहन हम एक हफ्ते जितना दिन लगेगा हम करके फिर आप लोग आएंगे तो हम बिल्कुल बताने में सक्षम रहेंगे।